अब आपको मैं लपसी तपसी की कहानी सुनाऊंगी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज़ सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर थोड़ी खुद के लिए रख लेता था और बाकी सब लापसी से भूखे को भोजन करा देता था, फिर खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी कहता था मैं बड़ा, तपसी कहता मैं बड़ा। उधर से नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों जने किस बात पर लड़ रहे हो? उन्होंने कहा हम दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। अब आप ही बताइए कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा ठीक है, कल इस बात का फैसला करूँगा। दूसरे दिन तपस्वी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपके से उसके सामने 1.25 लाख की मुंदरी डाल दी। जैसे ही तपस्वी की नज़र उस पर पड़ी, उसने झट से उसे उठाकर अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और लपसी ने 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर भूखों को खिलाई, फिर खुद ने खाई। तभी नारद जी वहाँ आ गए। लपसी तपसी ने पूछा अब बताइए हम में से कौन बड़ा? नारद जी ने कहा इसके घुटने के नीचे देखो, मुंदड़ी अभी भी रखी है। इसने मुंदड़ी चुराई है, इससे इसकी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व तपस्या से बढ़ जाता है। तपसी ने कहा मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा कि यदि कार्तिक नहाने वाली औरतें कार्तिक महत्व की सब कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेगी तो उनके कार्तिक नहाने का फल तुझे हो जाएगा। कांचली देकर कसरा नहीं देगी, कोई धोती देकर गमछा नहीं देगी, सीधा देकर ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी, सीधे हाथ की तरफ नड़ा बांधेगी, मकान बनवाकर थली नहीं बनवाएगी, तो इन सब के दिए हुए दान का धर्म तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए।